बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी यहाँ पर मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। आज खान की गाड़ी इस्तेमाल कर रही थी, कुछ सामान वगैरह लाना था। मैंने कहा चलो इस तरह बैठ जाती हूँ और बस अब इन दोनों को बिठाने लगी हूँ। आइज़ल की भी सीट मैंने इधर लगा दी थी, जो मैंने अपनी गाड़ी में लगानी थी वो अभी तक मैंने नहीं लगाई थी। तो ये देखिए जिसको मैंने इधर बिठा दी और मुस्तफ़ा की तो ऑलरेडी इधर लगी हुई थी। ये जी खान की सीट है जिसको भी मैंने आगे करना है, क्योंकि वो तो माशाल्लाह लेट के गाड़ी चलाता है। सिर्फ आगे नहीं ऊंचा भी करना है मुझे, ताकि मुझे सड़क तो नज़र आए। ये गाड़ी ऑलरेडी मैं 2-3 दफ़ा चला चुकी हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं चलाई। तभी चलाती हूँ जब कोई बड़ी चीज़ घर लानी हो और अपनी गाड़ी की डिग्गी में ना आ सकती हो। हाँ जी जानी, क्या हुआ? स्मेल वाकई अजीब सी स्मेल है, पता नहीं क्या है। हाँ प्लेडो प्लेडो। कितने अरसे बाद मैं इस तरह फ्रंट कैमरे से ना व्लॉग बना रही हूँ। हाँ किसी और की गाड़ी में बंदा बैठ तो जाता है, लेकिन पहले 600 चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। और प्लस जब मैं इनकी गाड़ी इस्तेमाल करती हूँ तो इनको बड़ा गुस्सा आता है। हाँ एक तो आप जो है ना हर चीज़ मूव कर देती हैं, फिर हमें हर चीज़ सेट करनी पड़ती है। तो बंदा क्या करे, अब अपने हिसाब से तो मूव करनी है ना। अब मुझे शीशे नहीं नजर आ रहे। हाँ क्या हुआ? ये इतना खुला खुला फील हो रहा है, ऐसे लगता है वैसे तो मैं इनको अपने हाथों से चीज़ें पकड़ा देती थी, इतने दूर दूर है दोनों बच्चे मुझसे। मुस्तफ़ा की तो ऑलरेडी इधर हम लोगों ने वो लगवाई थी। क्या हो गया आइज़ल? चलिए जी हम अब निकलते हैं, ठीक है। ये लड़की ऐसी चीखें मारती पूरे दिन हमारा दिमाग खा जाती है। आइज़ल आइज़ल मम्मा की जान। मुस्तफ़ा गैस स्टेशन से आज नई टोपी ले आया है। अपने से बड़ी के हैट्स उठा के ले आता है और फिर पहनता भी है। मजे की बात। मुस्तफ़ा ये तो बड़ी है आपकी कैप, नहीं बड़ी? आइज़ल की बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं जी जोरों शोर से। अल्लाह खैर करे, बस हर चीज़ अच्छे से हो जाए, क्योंकि घर में कर रहे हैं ना तो हर बंदे को बड़ी टेंशन हो रही है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। एक तो इस गाड़ी में स्पीड का नहीं पता लगता, 2 मिनट में इतनी तेज़ हो जाती है। अच्छा तो बस हम यही कह रहे हैं कि अल्लाह करे सब कुछ अच्छे से हो जाए, अच्छे से, यू नो। दोनों जो एक तो मेरा मोबाइल जो है ना 10 दफ़ा गिरता है। दोनों सो गए हैं जी। अब इन दोनों को उठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं आई हूँ गोल्डन के बाहर, इधर से कुछ चीज़ें लेनी है, फिर मैंने मायर जाना है और फिर मैं घर जाऊँगी। पार्किंग करते हुए काफ़ी डर लग रहा था। मैंने कहा अगर आज मैंने पार्किंग कर दी इस गाड़ी की तो इसका मतलब है मैं ड्राइवर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हो गई अच्छे से। अच्छा जी अभी मेरे ससुर निकले आगे अपनी गाड़ी में और मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ सैम्स क्लब। हम लोग जा रहे हैं ज़रा बड़ी बड़ी वाली चीज़ें लेने के लिए, डिस्पोजेबल आइटम्स बहुत सारे पार्टी के लिए। और मुस्तफ़ा उनके साथ ही बैठा है, क्योंकि उन्होंने फिर वहीं से वापसी पे स्टोर चले जाना है और फिर मैं बच्चों को लेके घर आ जाऊँगी। तो आज की तो ये अपडेट है। मौसम काफ़ी गर्म है, यानी गर्मी है, लेकिन इट्स गुड। गर्मी इज़ गुड राइट। लेकिन काफ़ी गर्म है। अच्छा जी सैम क्लब से तो बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, इतनी सारी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे ससुर भी मेरे साथ आए हुए हैं, उन्होंने स्टोर के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और मुझे हेल्प आउट भी कर रहे थे, क्योंकि 2 बच्चे थे। फिर आपको पता है मुस्तफ़ा तो माशाल्लाह तंग नहीं करता, आइज़ल तो बिल्कुल पागल कर देती है बंदे को। तो खैर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई थी, लिस्ट मैंने बनाई हुई थी कि क्या क्या चीज़ें मुझे ज़रूरत है और वही हम ले रहे थे। ये देखिए जी बिल्कुल भर चुकी है, कार्ट फुल हो चुकी है। सारा डिस्पोजेबल सामान था मोस्टली, ठीक है 90%। और जो बस बाकी भी हमें चीज़ें नज़र आ रही थी कि हाँ ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, तो वो भी हम रखते जा रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप व्लॉग बहुत लेट डालती हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इस बर्थडे ने मुझे कितना थका दिया था। और इतनी सारी चीज़ें थी कि रोज़ बाहर घर के काम, फिर मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था ना कि मैं एडिट करके कुछ पोस्ट करती।
तो अभी बर्थडे हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं सारी चीज़ें एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और क्लिप्स भी जो है ना, मैं बीच में बनाना भूल जाती थी, कभी बना रही होती थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, एज सच लाइक फ़्लो में व्लॉगिंग नहीं चल रही थी मेरी। तो यहाँ पे खैर सैम्स क्लब के साथ ही था DSW, मेरे ससुर ने कहा यहाँ से मैंने जूता लेना है, तो फिर हम यहाँ पर आ गए। और मुस्तफ़ा को भी जी यहाँ पे शूज़ पसंद आ गए थे, जो कि मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने आज कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी मेरी सारी चीज़ें डन थी, तो कपड़े यहाँ पे होते नहीं है कि मैं लेती। आइज़ल के लिए मेरे ससुर कह रहे थे कि जूता देख लो, लेकिन ये लड़की उतार के फेंक देती है। मतलब जो भी क्यूट चीज़ें होती हैं ना, जो मेरा दिल करता है कि मैं इसको पहनाऊँ, जैसे कि हेयर पिन्स हो गई, खूबसूरत से बैंड्स हो गए, जूते हो गए, सॉक्स भी ये नहीं पहनती, आप यकीन करें सॉक्स भी फेंक देती है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है लेने का। तो बस खैर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ऊपर से देख रही थी, आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। और ये देखिए जी, ये वाला शूज़ है, मुस्तफ़ा ने लिया जूता। बल्कि शोमी क्या लिया आपने? पहन के नहीं दिखाने, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अच्छा, बस इसके बाद मैं बच्चों को लेके घर आ गई। मेरे ससुर यहीं से चले गए थे गैस स्टेशन, ठीक है, आपको पता है। फिर इतनी थकावट हो गई थी, इतना सामान, मेरी डिग्गी जो है ना भरी हुई थी, कोई शूट नहीं किया मैंने। और ये है जी उससे अगले दिन का व्लॉग, ठीक है, ये भी शाम का व्लॉग है। और मैंने बच्चों को गाड़ी में बिठाया, मैं जिस तरह कि आपको बता रही हूँ ना, छोटी छोटी क्लिप्स ले रही थी, कोई फ़्लो में नहीं चल रहा था, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो बच्चों को लेके जी मैं निकली थी, और मैं जा रही थी यहाँ पे मॉल जा रही थी, कुछ लेना था मैंने। पिछला पूरा हफ्ता, लाइक लास्ट 2 वीक्स मेरे इतने बिज़ी गुजरे हैं कि मैं लाइफ में कभी इतनी बिज़ी नहीं हुई थी कि आप यकीन करें कि मुझे समझ ही नहीं आ रही होती थी कि मैं कौन सा काम किस टाइम पे करूँ, और एक्स्ट्रा काम निकल रहे थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत लेज़ी हुए थे, मैं उनको इतने अरसे से कह रही थी कि अपनी शॉपिंग कर लें। आज मैं उनकी कोई शॉपिंग करने आई हुई थी, यहाँ पर बच्चों की शॉपिंग करने आई हुई थी। और मुस्तफ़ा का भी मैंने सोचा कि ड्रेस ले लूँ, जबकि इसके मैं 2-3 दफ़ा ड्रेसेस ले चुकी थी, वो ये पहन लेता था। बच्चों का आपको पता है क्या सीन होता है। तो आज फाइनल फिर मैं ना ड्रेस लेने आई थी इसका, और सीन ये था कि हम सब वाइट पहन रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मुस्तफ़ा का जो है ना वाइट ही लें, और बस इसी तरह ही आई थी मैं। अंकल चले ले लेना। कितने की है? ले अंकल चले अपना ले लेना। अच्छा नहीं, अंकल ने तो ऐसे कुछ नहीं कहा। अच्छा बताओ ये कितने का है? ये कितने डॉलर्स की है? दे हम कर लेगा, अभी नहीं खोलना। अभी नहीं खोलना? हाँ। अच्छा चलो बताओ ना कितने डॉलर्स की है? ये तो $5 किया। चलो देखते हैं ज़रा इसकी प्राइस क्या है। 5.99 की है भाई, मेरा बेटा बिल्कुल क्लोज था। सीन कुछ यूँ हुआ कि आइज़ल को हो गई है जी एलर्जी सी, यानी एक्जिमा काइंड ऑफ, जिसकी वजह से उसको इचिंग होती है। और फिर मैं उसको ना इस तरह का फैंसी सूट पहनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बाहर आउटडोर फंक्शन था, गर्मी होनी थी। मैंने कहा इसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं कुछ कॉटन में स्टफ़ देख रही थी, लेकिन फैंसी देख रही थी, मतलब मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि फैंसी फ्रॉक्स तो आपको पता है नेट में और सिल्क में ही होते हैं। तो खैर बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे एक सूट मिल गया था। है वो लाइक बर्थडे गर्ल टाइप नहीं था, बट स्टिल शी वाज़ लुकिंग सो प्रिटी, माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा था उसका। तो ये रीज़न थी जी, एंड टाइम पे 2 दिन बाद बर्थडे थी, तो आज मैं शॉपिंग करने आई हुई थी इसकी भी। खैर मिल गया मुझे एंड पे, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी देर मैंने कहा चलो ये खेल लें, एंजॉय करें, और फिर हम चलते हैं घर। तो आज का यही थोड़ा सा घिचमिच सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स और भी मज़े के होने वाले हैं। तो अब लेती हूँ इजाज़त, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है जी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।